अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल माजिद सर इंग्लिश एंड फिजिक्स गुरु। ओके, चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों एक टॉपिक जिसका नाम है एज सून एज। क्या है बच्चों एज सून एज? इसको उर्दू में बोलते हैं जैसे ही। एज सून एज यानी जैसे ही। ये एग्जाम में अक्सर टॉपिक आता है और कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। जैसे ही क्या है? जैसे ही। अब जैसे मैं कहूँ जैसे ही अब्बा घर आए हमने टीवी बंद कर दिया। ठीक है, दूसरा एक टॉपिक ले लेते हैं। जैसे ही चपरासी ने स्कूल की घंटी बजाई हम क्लास से भागते निकल गए। बोलते कि नहीं? यानी कि सडन मूवमेंट में हम जो काम करते हैं उसको जैसे ही बोलते हैं। समझा? जैसे ही बेल बजी हम पेपर लिखना शुरू करें। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, जैसे ही सायरन बजी हम रोज़ा खोलना शुरू किए, यानी कि इस तरह की जब हम सडन मूवमेंट में जो बात आती है हम एज सून एज यूज़ करते हैं। बच्चों एज सून एज तो है छोटा सा टॉपिक, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल देखना चाहते हैं आप तो एज सून एज एक कंजंक्शन होता है, याद रखना। डायरेक्ट एज सून एज मत पढ़ लो, याद रखो एज सून एज क्या है? एक कंजंक्शन है। इस कंजंक्शन के हम दो पार्ट करते हैं बच्चों। कंजंक्शन के हम दो पार्ट करते हैं। कौन कौन से? एक है कोऑर्डिनेट और दूसरा है सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट और दूसरा क्या है? सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट जो है इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कोऑर्डिनेट का मतलब है इसमें ये वर्ड्स आते हैं। कोऑर्डिनेट में कौन से वर्ड्स आते हैं? ये कौन कौन से? एक नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, बट, एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसे वगैरह वगैरह। ये जो जुमलों को जोड़ देते हैं, कंजंक्शन का मतलब जुमलों को जोड़ना है, लेकिन इनके दो कैटेगरी कर दे रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, बट, आइदर, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। सबऑर्डिनेट में क्या आता है? सबऑर्डिनेट में एज सून एज, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, यानी कि जो हमको क्या बताते? टाइम बताते। ओके, तो यहाँ पे हार्डली व्हेन, एज, अनलेस, हु, वेयर, व्हेन भी आता है, इफ नॉट एज। तो इस तरह के जो वर्ड्स है ये कहीं में जाएंगे? सबऑर्डिनेट में। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखो और अब टॉपिक हम शुरू करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो। आइए जुमले देखते हैं। 4 सेंटेंसेस आई हैव रिटन हियर। ठीक है, पहला सेंटेंस, द मैन ट्राइड टू वॉक, फुल स्टॉप, ही फेल फ्लैट ऑन हिज फेस। मीनिंग क्या है इसका? सुनिए तो मजा आता। क्या है? वो आदमी चलने की कोशिश किया, चल नहीं सका। कहानी थी एक डोरी को बंदियों ने बांध दिए थे शूज के, तो वो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। अब इसमें हमको क्या करना है बच्चों? एज सून एज लेना है, जिसका मीनिंग क्या है? जैसे ही। जैसे ही वो आदमी चलने की कोशिश किया वो मुंह के बल गिर पड़ा। तो बच्चों जैसे ही कहाँ लाऊं? सेंटेंस के स्टार्ट में। तो आंसर ऐसा हो जाएगा एज सून एज, जैसे ही। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टी कैपिटल था क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में था। अब इसको हम सेंटेंस के बीच में लिख रहे हैं तो टी स्मॉल हो जाएगा। द मैन ट्राइड टू वॉक। अब बच्चों यहाँ क्या मिला? फुल पॉइंट, फुल स्टॉप मिला। तो फुल स्टॉप की जगह पे हमेशा याद रखना आपने यहाँ कॉमा देना, यानी कि इसका मतलब एज सून एज शुरू में आया तो दरमियान में बीच में कंपलसरी क्या देना होता है? कॉमा लगाना होता है। और ऑलरेडी पहले से अगर कॉमा आया तो रहने देना। आगे क्या है? ही का एच स्मॉल कर रहा हूँ। ही फेल फ्लैट ऑन हिज फेस। बताओ क्या मुश्किल है? नहीं है, इसको तो आप बोल सकते हैं। When milk is heated slowly, the fats are separated. देखो खास बात, ऑलरेडी कामा आ गया, मसला ही नहीं है, ये मिडल पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। चलो छोड़ो। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा? जब दूध को हम गर्म करते हैं उसमें जो फैट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ बच्चों, जैसे ही दूध को गर्म करते हैं, अब मैं इसको साथ जोड़ सकता हूँ क्या? जैसे ही, जब, मतलब जब हम एज सून एज लेना है तो किसको निकाल देंगे? व्हेन को।
and at the place of when you have to use here as soon as. तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं as soon as. किसे निकाला मैंने? when को. बचा क्या? milk is heated slowly. फुल स्टॉप, कॉमा ऑलरेडी है यहाँ पे. आगे क्या बचा बच्चों? सेम लिख देंगे. The fats are separated. अब इसको बोलो. My dog sees any stranger, it barks. ऑलरेडी है, कॉमा दिख रहा है. अब आंसर बोलो इसका. मेरे डॉग ने एक अजनबी को देखा, वो भौंकने लगा. अब इसमें जैसे ही जोड़ो, बोलो जुमला. जैसे ही मेरे डॉग ने स्ट्रेंजर को देखा. शुरू में क्या लिखूं? as soon as. क्या लिखूं? my dog sees any stranger अब क्या है? कॉमा रहने दो. it barks. अब बताओ ये सेंटेंस देखो. We had reached the top of the hill. It started raining. हम पहाड़ के एकदम ऊपर इस सिर पे पहुंच चुके थे, वहां बारिश हो गई. अब हम यहाँ क्या लेंगे? As soon as. आगे we had reached the टॉप ऑफ हिल. अब यहां मुझे फुल स्टॉप मिल रहा है. क्या करूं? क्या करें? कॉमा इट स्टार्टेड रेनिंग. बोलने का मतलब ये है बच्चों कि एज सून एज जब भी लेते हैं, शुरू में सेंटेंस के हिसाब से एज सून एज लो. फुल स्टॉप की जगह पे कंपलसरी क्या लगाओ? कामा लगाओ. ये एक टाइप का कंजंक्शन है जिसको मैंने बताया कि इसको दो पार्ट में हम देखते हैं. समझ में आया बात बच्चों? इसके बाद का टॉपिक रहेगा नो सूनर देन. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 12th में अक्सर इसके क्वेश्चन में देखता हूँ पूछते हैं. 10th में भी बराबर आते हैं. मार्क्स भी ज़्यादा हैं इसके और इजी भी उतने ही हैं. तो इस पर तवज्जो देना, कॉन्सेंट्रेट करना. ठीक है. अब वही, अगर किसी को ज़रूरत है इसको ज़रूर शेयर करना बच्चों. अल्लाह हाफिज़. स्क्रीनशॉट ले लो.